Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, DHA Dabang, DK Events and Management, North Nawab, Bros Japan, Cosmo Japan और उनके साथ बटलर्स एंड गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, तमाम के तमाम स्पॉन्सर्स का इस मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। जबरदस्त मुकाबला मैं कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि बूम बूम लाला आ जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो एक रिदम है उसके अंदर फर्क पड़ जाएगा, जो बॉडी लैंग्वेज है वो तब्दील हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बल्कि लाला जितने एक्सपेंसिव साबित हुए आज के मैच में, मेरे ख्याल आने से पहले लाला ने भी नहीं सोचा होगा कि वो 4 ओवर में आने के बाद 67 रन देंगे 16.76 की औसत से। 16 रन, तकरीबन 17 रन की औसत से अपने 4 ओवर्स में लाला ने रन दिए, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस में नहीं थे, वो रिदम में नहीं थे। उनका खेलना भी किसी भी टीम के लिए, ब्रांड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उस लिहाज से लाला आए, लेकिन इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और यही वजह है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस हारने के बाद बैटिंग की और सिर्फ जब पावर प्ले हमने देखा था 6 ओवर का, तो 81 रन बगैर किसी नुकसान के स्कोर कर लिए थे। तो 81 रन 6 ओवर के पावर प्ले में बनाने के बाद लास्ट के 6 ओवर्स में काफी हद तक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रोक लिया, लेकिन वरना तो ऐसा लग रहा था कि 250 रन करने में कामयाब हो जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनके 3 बैट्समैनों ने 185 के ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। 185 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके 20-25 रन नहीं बनाए, बल्कि बड़ी निफ्ट सेंचुरियां। 58 रन पॉल स्टर्लिंग ने 28 गेंदों पर स्कोर किए। देन 72 रन कॉलिन मिनरो ने 39 बॉल्स पे स्कोर किए। 66 रन जो कोयटा ग्लैडिएटर, वो कहते हैं ना अपने ही गिराते नशेमन पे बिजलियां, तो पिछले साल तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले मोइन खान साहब, हेड कोच कोयटा ग्लैडिएटर्स के साहबजादे, जो पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं, अपने पहले ही मैच में अपनी पुरानी टीम की वो दुर्गत बनाई। 66 रन उन्होंने स्कोर किए 35 गेंदों पर 185.71 के स्ट्राइक रेट से। और आखिरी ओवर में शाहिद खान आफरीदी को 3 छक्के लगाए उन्होंने। तो फिर आजम खान भी आज परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। एक्सपेंसिव रहे बॉलिंग, शुरू से देखें तो फिर खासी मुश्किलात में दिखाई दी। सर विवियन रिचर्ड्स ने ज्वाइन कर लिया था, तो ये वेलकम तो नहीं होना चाहिए था उनका। वैसे जिस दिन वो पहुंचे थे उस दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना मैच जीता था, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बॉलिंग डिपार्टमेंट के हवाले से कहीं ना कहीं तशवीशनाक सूरत हाल इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि, और ये 5वां नुकसान इफ्तिखार अहमद बगैर कोई रन बनाए 6 रन बनाने के बाद आउट हुए। इस तरह 96 रन पर 5 विकेटें गंवा दी हैं कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान ने। और 2 मैच ऑलरेडी वो हार चुके हैं। 3 में से 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है कोयटा को, और ये चौथा मैच है जिसमें उनके जीतने के इम्कानात, अब अगर 10% में कहूं तो फिर बहुत सारे लोग शायद इस पर भी हंस रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने 8 ओवर में 130 रन से ज्यादा स्कोर करने और आपकी सिर्फ 5 विकेटें बाकी हैं। एक उम्मीदों के महवर जिनके बारे में हमारे दोस्त बर्थडे बॉय, आपने देखा होगा उन्हें DK भाई दानिश खान कहते थे, लाला आ जाएंगे तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, लाला आएंगे तो फिर एकदम से माहौल चेंज हो जाएगा। उनसे जरा पूछेंगे आज के शो में, उनको बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे हमारे DHA दबंग के ऑनर, DK इवेंट्स एंड मैनेजमेंट के CEO दानिश खान साहब। DK थैंक यू वेरी मच। DK हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। आज आपकी सालगिरह का दिन है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डायरेक्टर हाउस ऑफ कार्स सैयद मोहम्मद एहसन साहब। थैंक यू एहसन भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो मिस्टर मोइज नईम, क्रिकेट खेली है PIA कोल्ट्स, नेशनल एयरलाइन की कोल्ट्स की सतह पे नुमाइंदगी की, फिर अपने बिजनेस में लग गए, लेकिन तमाम ही क्रिकेटर्स के साथ क्लब लेवल की क्रिकेट खेली है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। मोइज नईम साहब थैंक यू वेरी मच। मोइज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, उनके साथ मौजूद हैं। अब तो खुल के तबसरे कर रहे हैं, जबरदस्त तबसरे कर रहे हैं और बड़ी नोक पलक के साथ गुफ्तगू करते हैं। को ऑनर हैं DHA दबंग मिस्टर मुबशिर शेख साहब। मुबशिर भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ बैठे हुए यंग गन ऑफ दिस ट्रांसमिशन, क्योंकि ये वाकई में जिसने जबरदस्त और गुफ्तगू कल भी जो इन्होंने बात कही थी, हालांकि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के डाई हार्ट फैन है, लेकिन जिस वक्त प्रोग्राम खत्म हो रहा था इन्होंने कहा था कि दिल से तो ज़ाहिर कोयटा के साथ, लेकिन दिमाग कह रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही ये मैच जीतना है।
यूशा बाबर अंडर 19 क्रिकेटर। थैंक यू वेरी मच यूशा, Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई आपको बहुत उम्मीदें थी डीके, और सरफराज भी आउट हो गए। ये थैंक यू प्रोडक्शन टीम, बताया अभी के छठी विकेट गिर गई है, 100 रन भी बोर्ड पे नहीं है, 230 रन करने हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को। इस तरह अब तकरीबन ऐसा लग रहा है कि कहानी तो यहाँ पे शायद खत्म ही हो गई है, लेकिन कितने रन स्कोर करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने रन रेट को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये चौथा मैच है, उसके बाद अभी मजीद मैचेस 6 मैचेस खेलने हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, तो अभी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन रन रेट को उन्हें अब अपने लाजमी तौर पे बेहतर करना होगा। डीके भाई, बर्थडे पे मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने बहुत कहा लाला आ जाएंगे, तो मैं बस लाला के साथ खड़ा हूँ, लाला ने तो बदल के रख देना है, वैसे उन्होंने वाकई आके बदल तो दिया। सर इस पे नसीम भाई मैं आपसे एक बात करूंगा कि मायूस तो किया है उन्होंने हमें आज, और बड़ा मायूस किया है कि मतलब मुझे लगता है देखे प्रैक्टिस लाला का नाम ही बहुत है, और क्रिकेट भाई देखिए चांस भी होता है ना, मतलब कभी ये सही है कभी नहीं सही, या फिर वो कोविड सिचुएशन में बंदा निकल के आया है, सही बात है। और इस पे तबियत क्या होती है, वो ग्राउंड में आ गया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, आप देखिए खराब के बाद ये रन की मैं तो वैसे ही आपको छेड़ रहा। हाँ वो आप मुझे पता है हमेशा से छेड़ते आए, कोई बात नहीं, आज एक और छेड़ लिया तो कोई बात नहीं सर, लेकिन मसला ये है कि लाला से सबको बड़ी उम्मीदें एक होती हैं, मतलब एक लाला खुद ही एक फेज ऐसा है कि शुरू से ही, मतलब हम जब से देखते आ रहे हैं उनको, एक उनके 2 छक्के या 1 छक्का ही मेरे ख्याल से बहुत होता है पूरी टीम को जान दिखाने के लिए, कलर्स दिखाने के लिए, वो बहुत है, वो अपना काम कुछ थोड़ा सा भी कर जाएंगे ना लोगों के लिए बहुत है, वो इनफ है। और अगर आज उसे ग्राउंड में आए थे तो आपने शोर सुना था, क्राउड शोर सुना था, तो यानी कि लोगों की खुशी, एनर्जी सर, उनकी एनर्जी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खुशी तो दी थी ना कि वो ग्राउंड में तो उतरे, बिल्कुल ऐसी बात है। और ये 2 मैच 3 मैच के बाद ये आए, एकदम से पेस इन हुआ है। आज जब खबर लगी हुई थी कि शायद अफरीदी आज का मैच खेलेंगे, तो लोगों का आपको देखा ना, बड़ी लोगों ने कोशिश की, मेरे पास 10 फोन आया यार किसी दिन इस स्टेडियम के 2 टिकट का इंतजाम कर दो। आज जितना क्राउड था इतना नहीं था आज जितना ये है लाला, यही है लाला सर, यही बात है ना कि फैन का आपको पता नहीं होता है, मतलब फैन कहाँ, उनका जो क्लिक बटन है ना वो आपको नहीं पता, वो यही है सर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कल, बट नहीं परफॉर्म कर पाए, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम लाला मायूस बिल्कुल नहीं होना है, और इसी तरह आप करते रहे, आपकी फॉलोइंग बढ़नी है, कम नहीं होनी है आपकी ना, हम आपके साथ हैं, तुम जीतो या हारो बट हम तुम्हारे साथ। वाकई लाला के साथ तो प्यार सारी दुनिया के लोगों का है, लाला के साथ प्यार ही एक अजीब है लोगों का, जो आज तक वाकई में 27 साल तो मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए, ये प्यार ही समझ में नहीं आया कि इस प्यार की नेचर क्या है। वो इंडिया से लेके पता नहीं कितने मुल्कों में मैंने लाला का जो क्रेज देखा है वो आउटस्टैंडिंग क्रेज है। लेकिन अभी हम क्राउड की बात कर रहे थे, तो एक इंपॉर्टेंट खबर मैं अपने नाजरीन के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और एनसीओसी के दरमियान आज भी मुज़ाकरात हुए, क्योंकि कराची में क्राउड थोड़ा सा कम आ रहा था। इसकी एक वजह यह भी लोग करार दे रहे थे कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो अब ये रिक्वेस्ट की गई है और इस बात के इम्कानात कभी दिखाई देते हैं कि 12 साल से कम उम्र बच्चे अलाउ होंगे कजाफी स्टेडियम लाहौर में। इस तरह फैमिलीज की तादाद जो कम आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी। एहसन भाई, आज नजर नहीं आई टीम काय कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिस बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कि एकदम से चेंज हो जाएगी, वो दिखाई नहीं दी। सर देखिए, जैसा कि दानिश भाई ने बोला कि क्रिकेट बाय चांस, समटाइम एक टीम के हिस्से में फतह आती है, तो इसी तरीके से मुझे नहीं लगता। और जैसे कि हम पिछले कल के प्रोग्राम में भी आपने सबसे 1 बाय 1 पूछा कि कौन सी टीम जीतेगी, तो सब ने ही कोयटा, सिवाय उषा के सब ने कोयटा ही बोला। के दिल में तो कोयटा ही थी, लेकिन उषा के दिमाग कुछ और कह रहा था, तो वही था, हमें भी यही लग रहा था कि आज जो है वो कोयटा फतह हासिल करेगी, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो फिर भी सरफराज ने भी अच्छा एफर्ट करा, और शाहिद अफरीदी भाई के बारे में अगर मैं बोलूं तो वो एक चीज मैं उसी दानिश भाई की बात में ऐड करूंगा कि ही इज अ लिविंग लेजेंड, ठीक है। और मुझे याद पड़ता है, मेरा कोचिंग सेंटर था द गुलशन इकबाल में, तो हम जब वहाँ पे ये शाहिद भाई क्रिकेट खेलते थे गली के अंदर, आप बिलीव कीजिए हमारे कोचिंग के अंदर सर तक जो है ना बाहर आके उनकी बॉलिंग और बैटिंग देखा करते थे। और जब एक मैच, हम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जीता था, तो उनके घर पे अराउंड कोई कम बेश 400 से 500 बंदा वहां मौजूद था, और एक जश्न का सा समा था जब वर्ल्ड T20 जीत के आए थे ये, हजारों में था, हजारों में। वो तो मैं वहां कवर कर रहा था उस वक्त, इससे पहले जिस चैनल में मैं काम करता था, मुझे याद है कि वो जो तादाद थी लोगों, जो तादाद थी, बिल्कुल अनबिलीवेबल। यूशा मियां, हुआ क्या, ये लाला भी आ गए, चेंजेस सही की टीम में,
स्मीड को आपने बाहर किया, विंस को लेकर आए, स्मीड परफॉर्म कर रहे थे, हसनैन आज टीम में दिखाई नहीं दिए, ज़ाहिर लाला को अकोमोडेट करना था तो किसी को तो बाहर करना था। बिल्कुल सर, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस हुआ आज, सरफराज अहमद ने टॉस जीत के बॉलिंग करवा दी वापस। अभी आप देख रहे हैं कि 3 मैच से जो बैटिंग कर रही है टीम पहले वही जीत रही है। तो आप पहले मैच का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और आप ऑन पेपर ऐसी टीम जो पॉल स्ट्रेलिंग होगा, एलेक्स हेल्स होगा, इतनी खतरनाक टीम को आप पहले बैटिंग की दावत दे रहे हैं। शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान ने जिस तरीके से आज बैटिंग की है, कॉलिन मनरो, सर ये लेजेंड्स हैं और इनकी आप देखें ऑन पेपर ऐसी टीम, इतनी खतरनाक टीम को आप बैटिंग की दावत दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल मैं नहीं समझता मुनासिब डिसीजन था आज पहले टॉस जीत के क्वेटा को बैटिंग करनी। जब आपने बैटिंग खिलाई है ज्यादा, जेम्स विंस को आपने इंट्रोड्यूस खिलाया है, शायद आफरीदी को आपने खिलाया है, तो आज आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। आपने ये थोड़ी देखना है कि आप फर्स्ट मैच से अगर ट्रेंड सेट हुआ है तो आप उस ट्रेंड को कंटिन्यू करोगे। हमेशा हर लाइनअप जितनी भी स्ट्रॉन्ग लाइनअप हो, आप इंटरनेशनल में देख लें, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो हमेशा थोड़ी चेस में कामयाब होगी, कभी ना कभी तो फेल भी होगी ना। अच्छी टीमें भी कभी कभार सर फेल हो जाती हैं, तो यही कहने का मकसद है। बिल्कुल मुबशिर भाई, ये खासा इंपॉर्टेंट है कि लाला ग्राउंड में दिखाई दिए, अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। मैं देख रहा था आज जब स्टेडियम में बैठ के, तो मैं बड़ा गौर से देख रहा था कि मैं कितने सालों से लाला का कैरियर कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। 25 साल तो लाला को भी हो गए क्रिकेट के अंदर, नियर अबाउट अंडर 19 से अगर मैं देखता हूँ तो वो जो एक इम्पैक्ट है लाला का, उसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे, क्रिकेट में ही नहीं बल्कि ओवरऑल जिंदगी में भी? देखें, अगर मुझसे कोई पूछता है कि क्रिकेट क्यों देखना शुरू की, तो मैं तो बोलता हूँ कि लाला की वजह से क्रिकेट देखना शुरू की। सही है ना? तो लाला को फॉलो करते हुए मतलब हम आगे बढ़े। वैसे लाला से आज बहुत एक्सपेक्टेशंस थी जो कि वो नहीं उतरे उस पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम लाला के साथ हैं, जीतेगा पाकिस्तान। हाँ, एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। और लाला जब ग्राउंड में भी एंड में थोड़ा सा वो हो गया ना, फौरन जीतेगा पाकिस्तान, वो तो हमारा ही स्लोगन वो तो है ही, अंडरस्टूड है यार, लेकिन कम से कम बात पूरी जो दिल में खोल के करनी थी वो कर नहीं पा रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि लाला जब ग्राउंड में खड़े होते हैं तो लाला में पाकिस्तान नजर आता है। बिल्कुल, वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो हम अपनी इस टीम में बहुत मिस कर रहे हैं। जरा अभी तक शाहीन शाह अफरीदी को, हसन अली को वो बॉडी लैंग्वेज लाने में टाइम लगेगा। मैं आता हूँ मुइज़ भाई, जरा एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे जरा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिसेज अमीन बात कर रही हूँ। मिसेज अमीन साहिबा, वेलकम करते हैं आपको। हम अब ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, अव्वल तो ये जी PSL पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी सारी जो प्लेयर्स हैं वो भी हमारे हैं। लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ ये सरफराज की और सलमान बट की। तो ये सलमान बट जो बोल रहे हैं, असल में बात दरअसल ये है कि लोग अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। मैं पर्सनल नहीं हो रही, लेकिन एक बात कह रही हूँ। जी। सरफराज वो प्लेयर है कि उसकी जैसी की हिस्ट्री किसी और प्लेयर की नहीं है। लेकिन एक बंदे के पीछे पड़ जाना है। अगर माजरत के साथ लाला खेल रहे हैं, लाला की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको याद है कि जब इनको किसी ने जियो चैनल पे कहा था तो उन्होंने वक्त को कहा था हैकल जैकल, याद है? और जावेद मियादाद को भी इन्होंने कुछ कहा था। तो हम उस चीज को भी भूल जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप सलमान बट की अपनी हिस्ट्री क्या है। उन्होंने हमारे पाकिस्तान की इज्जत को दाव लगा दिया, सब कुछ कर दिया। पता नहीं वो चैनल वाले उन्हें बिठा के क्यों बैठे हैं। मुझे तो आज तक बात समझ में नहीं आती कि चैनल वालों ने उन्हें बिठाया क्यों है। आज एक साहब और भी बोल रहे थे कि जी सरफराज को चाहिए था, वो अपना ट्विटर वो खुद यूज नहीं करते हैं, वो उनकी मिसेज यूज करती हैं। ये सब हम लोग ये देखें ना कि वो बंदा कितना नफीस आदमी है, कितना अच्छा प्लेयर है, उसने हमें क्या क्या जिताया, सच्चा पाकिस्तान का नाम कितना रोशन किया। सच्चा पाकिस्तानी सरफराज अहमद, ईमानदार पाकिस्तानी, ईमानदार। अब आप देखिए शादाब की बॉडी लैंग्वेज देखें आप। आपको याद है कुछ अर्से पहले शादाब साहब की क्या थी, और अभी भी उसके अंदर कितनी अकड़ है। मतलब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए ना, वो खेल रहा है, किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो वो असल में ये है ना कि इन्होंने प्लेयर बनाना होता है ना, जब हमारी एक लॉबी ने तो प्लेयर बना लेते हैं। हफीज साहब को खिला खिला के प्लेयर बना दिया, इंजमामुल साहब को खिला के प्लेयर बना दिया। कितनी मालूमात आपकी मिसेज अमीन, हम तो एंजॉय कर रहे हैं आपकी गुफ्तगू को। मैं आप बात सुनिए भाई, मैं बहुत इत्तेफाक से आपका प्रोग्राम भी नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले भी मैंने फोन किया तो उन साहब ने कहा कि अभी तैयारी हो रही है। अब आप एक बात देखिए जी, सरफराज को अगर दिन में डालना था तो उन्होंने डाल दिया। उसको यूं करके वो बेचारा पानी भी पिला रहा है। इसकी तो इंसानियत है, कितना बड़ा प्लेयर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर यही मैं आपको बता रही हूँ कि जिसको बनाना है हीरो तो बना देंगे, जिसको जीरो बनाना है जीरो कर देंगे। अब बाबर आजम को क्या है, कराची जो है कराची की टीम हार रही है, अब कोई बाबर आजम को नहीं कह रहा, वो अभी भी लेवल बड़ा हाई है उनका। लेकिन सरफराज, अरे भाई आप ये तो देखिए वो बंदा
कराची का बेटा है, कराची वालों को तो वैसे भी ये लोग नहीं पूछते। अब कमेंट्री सुने जरा, वो सना साहिबा जब भी बात करती हैं, चले रनीस साहब तो चले गए, वो जब भी बात करते थे तो उनके मुंह से फूल हमारे लिए नहीं फूटते थे, उनके लिए फूटते थे जो वहां हैं, मतलब जो उनके अपने करते धरते हैं। अब सना की भी बात देख लें, वो जब बात करती है ना तो उनकी बात का अगर अंदाजा करें वो कहाँ शॉट मार रही होती हैं। तो मैं एक बात सरफराज की बात करती हूँ, सबको छोड़ दीजिए, ये तो हम भुगतते आ रहे हैं, हमारे साथ ये होता आ रहा है। सरफराज को नहीं बनाना था तो बनाया प्लेयर इन्होंने खत्म कर दिया। अरे जो ऐसे जिनको बनाना चाहते हैं ना ये लोग, तो ये बना देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मिसेज अमीन सही है कि जिसको बनाना होता है उसको बना देते हैं, और जो मार्जिन से 22 रेटिंग पॉइंट से पाकिस्तान को नंबर 1 टीम रखा होता है, उसको दूध में बाल की तरह निकाल के फेंकना हो तो उठा के फेंक देते हैं। आपकी बात से मैं 200% मुत्तफिक हूं। ऐसा एक दफा सिर्फ सरफराज के साथ नहीं हुआ, इससे पहले भी माजी में क्रिकेटर्स के साथ ऐसा होता रहा है। इवन के जावेद मियादाद साहब की एग्जाम्पल मौजूद है, मैंने उन्हें कराची प्रेस क्लब में रोते हुए देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी जब उन्हें टीम से बाहर किया था। सरफराज ने तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। सरफराज मोहम्मद यूसुफ को मैंने रोते हुए देखा है कराची प्रेस क्लब में जब उन्हें टीम से बाहर किया गया था, लेकिन सरफराज ने तो आज तक अपनी जुबान भी नहीं खोली। और जाहिर सी बात है जब कोई आउट ऑफ वे जाके हिट करेगा तो तकलीफ होगी, और सरफराज का जो रिप्लाई था वो बिल्कुल ठीक ही था। लेकिन मेट्रोपॉलिटन आवाज थी आपकी, अगर मैं बात करता हूं मेट्रो 1 न्यूज की आवाज लगी हैं आप, मेट्रोपॉलिटन सिटी की आवाज लगी हैं आप, यहाँ के खिलाड़ियों के साथ मिसेज अमीन वाकई में। और हम आप अगर हमारा ऑल आउट शो देखते होंगे तो हम इस चीज का तस्करा करते हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम हर वक्त एक ही बात करते हैं, जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी से एक लड़का भी नहीं आ रहा हो, ऐसा तो समझ में नहीं आता, कम से कम दिमाग काम नहीं करता। मिसेज अमीन थैंक यू वेरी मच, आपका पॉइंट, आपने जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल हम तक पहुंच गई है। मोइज भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक की जानिब मुझे फौरी तौर पे जाना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो मिसेज अमीन की गुफ्तगू पर हम भी गुफ्तगू करेंगे। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers, DHA दबंग, DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, और उनके साथ नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान। अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे नॉर्थ नवाब के ऑनर जो दुबई में हैं इस वक्त, थोड़ी अपनी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स में वो भी शामिल है। और उनके साथ बुचर्स एंड गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेट्रो 1 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मोइज भाई आपके पास आता हूँ क्योंकि हमारे कोई कॉलर हैं, ये एक ऑनर है कि हमने उनके ऊपर ज़रूर डिस्कस करनी पड़ती है। मिसेज अमीन आके जो बातचीत करके गई हैं वाकई ऐसा लग रहा था वो दिल से कह रही थी, जितनी बात करके गई हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल जी, यही देखें, कराची के लोगों के साथ हमेशा से नाइंसाफी यही होती रही है। जो भी कराची से आता है खेलने के लिए, मतलब एक लॉबी है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लॉबी है जो इसको आगे नहीं आने देती है। ये शुरू से होता है। ये जावेद मियादाद नाम आप क्यों नहीं लेंगे? अब तो आप कौन सी क्रिकेट बची है, ले दें अब आप कौन सा पंजाब की लॉबी है, वो जो है कराची की लॉबी को थोड़ा सा ऊपर नहीं आने देती। कॉलर ने बहुत अच्छी बात की है, कॉलर के जो उन्होंने जो बात की है, यूशा ने जो बात की है, उस पर भी मैं एक अपना कमेंट पास करना चाहूँगा कि सरफराज अहमद जिस पे प्रेशर अभी चल रहा है, पिछला मैच भी थोड़ा सा हारे, तो आज उनको टॉस जीत के जो है ना पहले बॉलिंग लेनी चाहिए थी, बैटिंग करनी चाहिए थी, ताकि जो प्रेशर उन पर इस वक्त आया हुआ है, तो इस्लामाबाद की टीम में सारे टीम भी नहीं थी, 2 चेंजेस थी, पहले उनको बैटिंग मिल जाती तो 230 रन बोर्ड पे आने के बाद तो वैसे हाथ पैर हिल जाते, 200 रन आए नहीं, सूरत हाल बदल जाती है। सरफराज शाहिद भाई भी जो है वो आज पहला गेम खेल रहे हैं, अभी आए, और सरफराज भी थोड़ा सा, शाहिद भाई पहले बड़े गेम खेल चुके हैं, लेकिन आज मुझे लगा तबीयत कम बैक किया, आज थोड़ा शाहिद भाई कम बैक किया, तो इसकी वजह से आज उनको पहले बैटिंग पे जाना चाहिए था। बिल्कुल मुबशिर भाई, मैं जरा सबसे राय लूंगा, मिसेज अमीन ने जो बात कही थी थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे आपके सरफराज अहमद के हवाले से, जो कुछ कल भी आपने इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी, लेकिन क्योंकि अब हमारी कॉलर बहुत काबिल एहतराम है जो बात करके गई हैं कि बाकी खिलाड़ी दिखाई नहीं देते, जिसको टारगेट करना होता है, जिसको नहीं रखना होता है, जिसको बाहर करना होता है, वो टारगेट खुद ही हो जाता है। जैसे कि अभी सरफराज कैप्टनसी कर रहे हैं, तो ज्यादातर आपको पता है कि कैप्टन को ही टारगेट किया जाता है। अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे सरफराज बहुत अच्छा खेल रहा है, अब इसमें नहीं चल रहा तो इसकी तो गलती नहीं है ना, मतलब सही है, इंसान
कभी अच्छा खेलता है कभी बुरा खेलता है। जैसे कि अभी आपने आफरीदी को देखा, हम लोग मतलब बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे आफरीदी से कि आज लाला बूम बूम करके जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी आउट हो गए। वो बूम बूम करके दूसरी टीम के लिए, अपने लिए नहीं कर सकते, अपनी टीम के लिए वो बूम बूम उल्टा हो गया। सब लाला की बात कर रहे हैं। देखें, लाला ने जब पहला ओवर करवाया 18 रन कंसीड हुए 100 ओवर में, लेकिन जो आखिर 3 ओवर उसके बचे थे, सरफराज को एज अ कैप्टन चाहिए था। जब लाला आउट ऑफ फॉर्म, उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहा था, तो लाला उसको चाहिए था इफ्तिखार अहमद को यूज कर ले। लाला के बारे में आप ये देखो ना, सरफराज को वैसे लोग नहीं छोड़ा, वो लाला के आगे बेचारा क्या बोलेगा। लाला सर देखें, बात ये डीके भाई, बात ये है कैप्टन के पास अथॉरिटी होती है किसको ओवर देना है, उसको एनालाइज करना होता है। यार अगर इस बंदे ने अच्छा ओवर नहीं किया, अब वो आप विराट कोहली और धोनी खड़े हुए हैं, तो वो धोनी कैप्टन तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो धोनी कैप्टन नहीं है, कोहली कैप्टन है, कैप्टन करेगा। कैप्टन को आगे लीडरशिप डेलीगेट करना है टास्क। तो बात यही है कि सरफराज को चाहिए था कि आज शाहिद अफरीदी ने जब एक अच्छा ओवर नहीं किया, दूसरा अच्छा ओवर नहीं किया, तो तीसरा और चौथा नहीं करवाना चाहिए था। आपके पास जब इफ्तिखार अहमद जैसा ऑप्शन मौजूद था, आफरीदी एक बहुत लॉन्ग टर्म गैप के बाद आए, और जैसे कि डीके भाई ने कहा कि कोविड की सूरत हाल के बाद ग्राउंड में वो आ गए, वो बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। उसके बाद जब इफ्तिखार अहमद जैसा आपके पास चांस मौजूद था, तो आपको इफ्तिखार से 2 ओवर करवाने चाहिए थे सर, कराने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्म प्लेयर मौजूद था कि जो अभी रिसेंट पास में नेशनल T20 का कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का भी बेस्ट बैट्समैन बना है, वो आपके पास मौजूद था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 का बना, वो आपके पास मौजूद था, उससे गेंद तो कराई जा सकती थी। बिल्कुल सही, लेकिन नसीमा मैं आपको इसकी बात में ऐड करूं, हमारे पास मसला पता है क्या, हमारे पास जो सीनियर प्लेयर्स है ना, वो एक आप समझते हैं ना मोमेंटम, एक अपना एक एरे में रहते हैं वो। और अब देखे सरफराज की भी बात हो रही है, वो इतना खूबसूरत प्लेयर ये नहीं देखा जिस टाइम, मैं कल भी हम लोग बात कर रहे थे, जिस टाइम टीम का डाउनफॉल था उस वक्त उसने वो मैच जितवाया, बड़े मैच जितवाए, ठीक है, जितवाया, ट्रॉफी लेके आया, सब कुछ हुआ। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप आपको याद होगा डीके भाई, किसी से नहीं खेला जा रहा था, सरफराज को ओपन खिला दिया आपने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के सामने, करके आया वो 49 रन पे मैन ऑफ द मैच हुआ। सेकंड करूंगा इस बात को, सरफराज वाली जो आपने बात की, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे उसको खिलाया, वो भी उसको थर्ड चॉइस पे लेके गए थे उस टाइम जी। और वकार यूनुस उस वक्त कह रहे थे कि क्या ये ओपनिंग भी करते, ओपनिंग सर उसने ओपन की, आप सही बात कर रहे हैं, 49 पे 49 किए उसने, और मैन ऑफ द मैच, मैच 7 कैचेस पकड़े, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर। आप देखें आज आके उसको सब मिलके पकड़ के उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसने उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसी बात कर रहे हैं मतलब निगेटिविटी फैलाई हुई, पूरा सोशल मीडिया लग रहा है उसी के पीछे लगा हुआ है। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव साइन दे। वो एक लड़का है, वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, और मुल्क के लिए उससे खेला, हम बात कर रहे हैं मुल्क के लिए खेला, हमेशा मुल्क के लिए, ठीक है ना। और जो बंदा बात कर रहा है वो अपना करियर तो देखे, वो हर वक्त अपने साथ एक स्कैंडल लेके घूम रहा है, बात वो कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको करना नहीं चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, और जीतना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब आप उसकी बिल्कुल आपने सही बात की डीके भाई, अब आप उसकी अटैकिंग क्रिकेट की बात कर रहे हैं। उसने उस मैच में अटैकिंग क्रिकेट की थी जब किसी से अटैक नहीं हो रहा था, मिसबा उल हक से अटैक नहीं हो रहा था, बड़े बड़े दीगर खिलाड़ी हैं, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज तो उस टूर पे नहीं थे वर्ल्ड कप में 2015 में, उस बॉलर जेपी डोमिनिको उस वक्त 3 बॉलों में 3 छक्के मारे थे। वसीम अकरम कमेंट्री पे हैरान हो गए थे, कौन आ गया, सेम जगह पे, बिल्कुल सेम जगह। हालांकि ये अब देखें, ये एक एहसन भाई, मैं आपको सरफराज का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने सरफराज से पूछा, मैं सरफराज वो जो बैटिंग कहता है नसीम भाई, मैं आपको सच्चाई से बताऊं, समझ में नहीं आया था कि जब मुझे कहा गया ओपन करनी है तो समझ में नहीं आया करना क्या। कहते जब मैं पहली गेंद खेला था डेल स्ट्रीम की, कहते बस मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसे गया हूँ और मुझे ठक करके आवाज आई है, पीछे विकेट कीपर के पास गेंद गई है, नजर ही नहीं आई। मैंने कहा अल्लाह ही हाफिज है, होना क्या है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस थी, ईमान, सच्चाई, और उस वक्त जो उसकी जरूरत थी, जो इस अंदाज से वो फिर खेले थे, वो बहुत जबरदस्त था। तो अभी हम बात ये कर रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड कर रहे हैं सरफराज, अब जाहिर है तीसरा मैच लूज कर जाएंगे। अभी यूशा ने भी बात की कि पहले बैटिंग कर लेते, लेकिन मेरी जाती राय में ड्यू फैक्टर की वजह से रन ज्यादा हो गए, लेकिन बैटिंग बनती नहीं है। कोई टीम भी हमने ये नहीं देखा, भले वो मैच लूज की हो और उसने टॉस जीतने के बाद बैटिंग नहीं की, ये अब तक हमने देखा है, किसी एक ने भी डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि ड्यू फैक्टर तो है। ये तो 230 रन हो गए, लेकिन अगर यही रन 190 या 200 के दरमियान होते तो मैच मुख्तलिफ होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नसीम भाई, मैच की जो वेवलेंथ और केमिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान का एक दिन होता है, कोई बैड डे होता है, कोई गुड डे होता है। तो मेरे हिसाब से आज सरफराज भाई का एक
बाय लक हो सकता है कि वो आज अनलकी रहे, लेकिन उनकी जो पुरानी पता है काबिशें स्कोर है, स्कोर खुद एक प्रेशर है। इतना बड़ा स्कोर अब तक आपको पता है किसी मैच में नहीं पड़ा। जो बॉलिंग की है, समझ में नहीं आई मुझे। ज्यादा स्कोर जो शुरू में सुहेल तनवीर गेंद कर रहे थे, इतना पीछे पीछे मिली तो समझ में या तो आगे बिल्कुल या बिल्कुल ही पीछे। बिल्कुल पीछे। बाद में जाके उन्होंने कुछ अपने रन्स को कवर किया, वो तो आखिरी के 6 ओवर में आपको कम मार पड़ी है, वरना ये 230 रन कम थे कि 250 रन पे जा सकते थे जितने रन हो गए थे। सिमा मेरे ख्याल से आखिरी में आके मैंने थोड़ा कंटेन किया। इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर है, पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर 237 है। 247 है। 237 है। 247 है सर। 47 जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही बनाया था, और जी, उसके जी। रिप्लाई में पेशावर जल्मी भी 230 कुछ करने में कामयाब हो गए थे। शुएब मलिक ने जबरदस्त बैटिंग की थी, तो हाई स्कोरिंग मैच था। क्लासिक लेकिन है। इसमें भी जो है ना वो एक या दो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं खेले। हसन भाई क्या ख्याल है, जो परफॉर्म कर सकते थे? सर कर सकते थे, बिल्कुल नसीम भाई आप सही कह रहे हैं, कर सकते थे, बट मेरा ख्याल है कि ऑन ग्राउंड चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हम यहाँ से बैठ के देख रहे होते हैं, हमें जो चीज़ें देख रही होती है वो इन ऑन ग्राउंड डिफरेंट होती है। ड्यू फैक्टर भी होता है, फिर किसी का मतलब कोई फिटनेस या अनफिट हो या कुछ भी हो, और वो जाहिर सी चीज़ है बड़े कि स्कोर का in box- ये तो आपको भी हाँ, पता है, आज तो आप स्कोर है, ग्राउंड में थे, प्रेशर भी वहीं से होता आप आ रहे हैं, आपको भी पता मैं होगा। वाकई देख रहा था। मैं उसके बाद जब चौके पे या छक्के पे गेंद जाती थी, फिर मैं रिप्ले भी देखता था। मैंने कहा ये गेंद कर किस जगह पे ने, कोई जगह नजर नहीं आ रही थी मुझे कि यानी कि आप 2 मैच लूज करके आ रहे हैं, आप लास्ट मैच आखिरी गेंद पे आप उस तरह लड़के हारो। अच्छा, और जब वो छक्का हो गया था, किसी को एतराज नहीं होता। क्राउड ज्यादा था, क्राउड की एक जो बूम था वो भी ज्यादा था, क्योंकि दिन में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो अमूमन जो पीएसएल में रश होता है आज 3 गुना ज्यादा रश था। लाला आए हुए थे जी, आज, exactly, लाला पहुंचे जी, थे, और ये लाला हैं, ये ब्रांड तो है ना, लाला वो क्राउड परफॉर्म नहीं कर सके। क्राउड को पुल करते हैं लाला। क्राउड पुलर है, और फिर सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाला को कोई अभी आज भी लाला जैसा ब्रांड नहीं है लाला पाकिस्तान खुद में। ब्रांड है। खुद बहुत बड़ा ब्रांड है लाला, लेकिन आज ये ब्रांड कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस तरीके से काम नहीं आ सका। टीम जो चेंज की थी, स्मीड टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग कर रहे थे, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना था, आप बंगल जई को आज लेकर आए क्योंकि ठीक है आपने सर। एक इमर्जिंग खिलाना था। नसीम भाई देखें, बंगल जई को लाना तो बनता था एज एमर्जिंग प्लेयर, क्योंकि आशिर कुरैशी ने लास्ट के जितने Perform 3 नहीं हो मैचेस रहा। खेले वो परफॉर्मेंस उस कैलिबर की नहीं थी। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस उन्होंने कोई इतनी खास नहीं दी थी, लेकिन बंगल जई आया, उनकी अप्रोच नजर आई, उन्होंने 1-2 शॉट मारे, एक छक्का मारा वकास मकसूद को, वो एक अप्रोच नजर आई उनकी एज एमर्जिंग प्लेयर। तो आज जो जेम्स विंस की आपने बात की, सेकेंडली जेम्स विंस को खिलाना सर देखें एज अ एक होता है ना बड़ा प्लेयर, वो इंग्लैंड का अभी इंटरनेशनल में करंट प्लेयर है, रिसेंटली खेल के अभी स्कॉट से वहीं से आया डायरेक्ट वेस्ट इंडीज। ऊपर खिलाते। बिल्कुल ऊपर खिलाते, उसको ऊपर खिलाते, और जेम्स विंस का खेलना बनता था। देखें स्मीड, और अगर वो जाहिर सी बात है जब टीम प्लान होता है तो वो यही कंपेयर कर रहे होंगे कि स्मीड खेले या जेम्स विंस खेले। और फिर तो, 230 करने हैं आपने, 230 आपके ज़हन में करने, ये हाँ, चीज भी बिल्कुल। होगी कि आपका टारगेट क्या है। देखें सर, मैं आप चेस करने जाते हैं तो अपनी बैटिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल सर, देखिए मैं एक बात करूंगा, सरफराज अहमद को जब तक 1 डाउन नहीं आएंगे ना इस बैटिंग में, इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है जैसे कि ना। युशा ने एक और नई बात कर दी है कि आप सरफराज अहमद को 4 की जगह 3 नंबर पे बैटिंग नंबर 3 करनी चाहिए। एटलीस्ट सरफराज को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एक एहसास भी आ जाएगा कि मैं अब जाके खुद जिम्मेदारी लेता हूं। इमरान खान साहब ने 1992 वर्ल्ड कप में खुद को 1 डाउन पोजीशन पे लेकर आ गए थे जब, और उसके बाद से पाकिस्तान ने घूम के नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं सरफराज को कुछ आउट ऑफ वे जाके सोचना पड़ेगा। टीम कॉम्बिनेशन क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स में एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, जो अपनी प्राइम टाइम गुजार चुके हैं, क्या उसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है? बात करेंगे। अब हेडलाइन ब्रेक आ गया, उसके बाद ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान कंटिन्यू 1 घंटा फिर आपके साथ होंगे हेडलाइन के बाद।